नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्दो सलात के बाद आज की ये खूबसूरत बज़्म, जैसा कि हमारे भाई बता रहे थे, उसकी गर्ज़ व गायत और उसको सजाने वाले अहबाब की ख्वाहिश, अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफ़िल पाक को अकायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनाए। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान सबसे ज़्यादा खुश नसीब, खुशबख्त और कामयाब वो होता है जो अपने, इसको ऊपर रखें जी, नीचे ना रखें, जो अपने घर वालों की, बाल बच्चों की सही तालीम व तरबियत में कामयाब हो जाता है। अरबी के किसी दानिश्वर ने कहा था कि वो बच्चा यतीम नहीं होता जिसका बाप चला जाए, बल्कि यतीम तो वो होता है जो तालीम व तरबियत से महरूम रह जाए। दुनिया के अंदर जो लोग अपना घर सही मानों में इखलाकी तौर पर और तरबियती और इल्मी तौर पर मुरतब करने में कामयाब हो जाते हैं, वो दुनिया के बड़े कामयाब लोग होते हैं। और दुनिया में सबसे मजबूत आदमी वो होता है जो अपने घर के अंदर मजबूत होता है। जो घर से टूट जाता है, बिखर जाता है, अपने घर के माहौल को संभाल नहीं पाता, वो दुनिया में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाता। बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी जगहों पे इसलिए उलझे, बिखरे और टूटे हुए नज़र आते हैं कि घर के अंदर परेशान होते हैं। घर के अंदर का माहौल अगर मजबूत हो जाए और मानाखेज हो जाए और उसकी वजह से इंसान का जहन, दिल ठंडा रहे, तो वो बाहर भी तवानाई के साथ काम कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। सिर्फ उनके लिए रोजी रोटी का, रिहाइश का, खाने पीने का, पहनने का बंदोबस्त माँ बाप के जिम्मे नहीं लगाया, बल्कि ये भी बाप के जिम्मे लगाया कि ये भी बंदोबस्त तू करके तेरे बच्चे दोज़ख से बचें। उनके लिए ऐसे माहौल को फराहम करके उनकी तवज्जो उन कामों की जानिब हो जाए जो काम जन्नत में ले जाने वाले। ऐ ईमान वालों, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस आया करीमा के नुज़ूल के बाद अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आयत का माना क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका बड़ा सादा माना है कि जिन कामों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम उन कामों का अपने घर वालों को हुक्म दो, और जिन कामों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं, तुम उन कामों से अपने घर वालों को रोको, बचाओ। अजीज भाइयों, घर की तामीर, घर की तरबियत, घर के अंदर आला माहौल का कायम करना, ये बाप की और माँ की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने अपने घर के माहौल को किस तरह ठीक रखना है? सबसे पहले तो उन्होंने आपस की लड़ाई को कैसे ख़त्म करना है, उसमें किस तरह उन्होंने बच्चों के लिए आसानी करनी है, और घर में किस तरह ये माहौल बनाना है कि बच्चों का शौक बने कि वो तालीम की तरफ बढ़े, उनके अंदर रग़बत पैदा हो कि वो नमाज, रोज़ा, इबादत और इखलाकियात के उन्वान पर कामयाबी, ये जिम्मेदारी है और ये नाजुक मसला है। ये घर के अंदर को 10-15 मिनट, 20 मिनट नसीहतें करने से ये मसला हल नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। हमारा बाहर तकरीर चलेगी, घर के अंदर किरदार चलेगा। तो घर को कैसे सजाना संवारना है,
उसके लिए हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हम पर लातादाद बेशुमार एहसानात किए, एक एहसान ये भी किया कि महबूब ने फरमाया तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अपने नबी के घर वालों से प्यार करो। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। है महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से प्यार करते रहना। ये जो मेरे करीबी हैं, ये जो मेरा घर है, अज़वाज पाक हैं, चारों शहजादियाँ हैं, बिलखुसूस मौला अली शेर खुदा, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये जो लोग हैं इनसे प्यार करना, अकीदत रखना। क्यों कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं दो चीज़ें तुम्हें देकर जा रहा हूँ। आप ज़्यादा गौर करेंगे मेरी बात पर। अल्लाह ताला आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, वीडियो भी आप ज़रूर बनाएं, मना नहीं करता, पर तवज्जो मेरी बात पर करें, देखें मेरी तरफ, ताकि मैंने थोड़ी सी बातें करनी है, जल्दी बात ख़त्म करने का आदी हूँ। हुजूर फरमाते मैं दो चीज़ें तुम्हें दे के जा रहा हूँ, इन्हें थाम के रहना, गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। बातों को गहराई से समझा करें, ये दो चीज़ें जो पकड़ लेगा गुमराह नहीं होगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम फरमाए। हुजूर फरमाने लगे कि अल्लाह की किताब कुरान तुम्हें दे के जा रहा हूँ, और दूसरा अपना ख़ानदान तुम्हें दे के जा रहा हूँ। मेरे ख़ानदान की तरफ देखना, किरदार व अमल देखना, सुबह शामें देखना। अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की जो आइली और ज़ाती और घरेलू ज़िंदगी है उस पर कभी गौर करें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना घर कैसे सजाया सवारा और हमें क्या तलकीन इरशाद फरमाई, ये काबिले गौर पहलू। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि घर से मजबूत हो गए तो बाहर भी बड़े मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अपने पौधे खुश्क रहें और इधर उधर इंसान बागबानी करता फिरे तो उसे कहा जाएगा यार तेरे अपने पौधे तो खुश्क हो गए हैं और तू दूसरों को मशवरा दे रहा है कि फलां काम करोगे तो फल ज्यादा आएगा। तो अपने घर के अंदर भी तो बहुत सारी तवज्जो दे, इस पर भी तो गौर कर। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी में आपको मिलेगा कि हुजूर अपने घर वालों को वक्त देते थे, हुजूर टाइम देते थे। हम टाइम नहीं देते घर में। हमारा टाइम दोस्तों के लिए है, दावतों के लिए है, सैरों के लिए है, आने जाने के लिए। और फिर अगर घर में वक्त मिल भी गया तो पहले बच्चों से कहना पड़ता था मोबाइल ज़रा कम इस्तेमाल करो। अब तो बच्चे पैगाम भेज दें कि अब्बा जी से कहो घर आए तो ज़रा मोबाइल तो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब तो बड़ों से कहना पड़ता है माजरत के साथ कि भाई घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बात करना होगी, छोड़ें इसे, तवज्जो दें, बात सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर में टाइम देते। घर वाले देखे ना, हम अपने वालिदैन को भी टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते। और रात को बेटा आता है 10-11 बजे वालिद और वालदा के कमरे में तो वो आके पूछता है दवाई खाई थी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, खाना चाहिए, कोई आपको कोई चीज़ चाहिए, खड़ा खड़ा। ये तो काम MBBS डॉक्टर करता है। रात को जब वो वार्ड में आता है कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो आके पूछता है दवाई खा ली है, कुछ आप डॉक्टर हैं, आप मरीज देखने आए हैं, आप किसी गैर से मुलाकात करने आए हैं? रोजी रोटी खाना ये तो जब तू पैदा नहीं हुआ था अब्बा फिर भी रोटी खाता था, कपड़े तो तब भी मिलते थे। तू इनसे पूछने आया है कि कौन सी चीज चाहिए? तुझे तो तेरा दीन कहता है तो अपने मां बाप की रजा समझ जा, रजा। तू गौर कर क्या सोचते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी चाहते क्या हैं, ख्वाहिशात क्या हैं, तू इनको समझ, इनको टाइम दे। तू इस तरह आया है जिस तरह रात को कोई डॉक्टर आता है वार्ड में मरीज देखने के लिए। क्या कहा अल्लाह के महबूब ने? हुजूर फरमाने लगे जिसका वालिद राजी हो गया उसका अल्लाह राजी हो गया। क्या मतलब? कि उन्हें राजी कर, तू समझ किन चीजों में राजी हो। अपने घर में वक्त दे, अपने घर वालों को। नबी पाक अलैहिस्सलाम अज़वाजे मुतहरात के पास बैठते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके मुतालबात पर गौर करते थे। अपने बच्चों को टाइम, दुनिया में इतनी भी मसरूफ जिंदगी किसी की होगी जितनी नबी पाक की है। 23 सालों में इनकलाब बर्पा करना है, पूरी दुनिया में पैगाम देना है और काफिरों से मुकाबला है।
मुनाफिकीन की साजिशें हैं, सहाबा की तरबियत, कितना जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हुजूर टाइम देते। आप देखिए ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा से कहा, वो को दूर नहीं रहती थी, करीब ही घर था, फिर भी फरमाया फातिमा मेरा दिल करता है मैं रात तेरे घर में रहूं। हुजूर रात को सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए, हालांकि करीब था। यहां तो हाजी साहब, नमाजी साहब, पीर साहब, किबला साहब बच्चों को गोद में नहीं उठाते। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं जो मैं जरा नमाज पढ़नी होती है। वो क्या बात करता है, तू अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, ये किन बहानों में तू उलझ गया? क्या तूने तरीका इख्तियार कर लिया है? अपने बच्चे भी तेरी शफकत से, मोहब्बत से महरूम रहेंगे। हुजूर तशरीफ ले गए और फिर करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा जी, हसन और हुसैन ना आज मेरे साथ सोएंगे। एक साइड पे हुजूर ने इमाम हसन को लिटाया, दूसरे पे इमाम हुसैन को। रात का वक्त हुआ तो इमाम हसन ने दूध मांगा तो महबूब खुद उठे, दूध डाल के दिया। उतनी देर में इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। फरमाया नहीं भाई, पहले तो हसन को मिलेगा। तो सैयदा अर्ज करने लगी, हुजूर ये कुछ ज्यादा प्यारे हैं। फरमाया प्यारे दोनों ही हैं, लेकिन पहले मांगा उसने है ना। वक्त देना आप अपने बच्चों को, आप तो टाइम ही नहीं दे रहे। बच्चे इत्माद ही नहीं करते, माँ बाप बिल्कुल नहीं करते। आपको पता है कोई बाहर से हमारे बच्चों को तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, किसी वजह से हरासा कर रहा हो, तो हमारे बच्चे उस तकलीफ को सहते हैं पर माँ बाप को नहीं बताते। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है अब्बा जी तो शुरू हो जाएंगे, कई हफ्ते बाद ही खत्म नहीं होगी, ये तो हर बात में गलती मेरी निकाली जाएगी। बच्चा इत्माद ही नहीं करता, अपनी बात, अपना दुख वालिदैन से कहता ही नहीं। वो तो हामता कामता है, करीब आते, वो तो अब्बा जी घर आ जाए तो बच्चे दुआ मांगते हैं, अल्लाह माशाल्लाह किसने जाना कब है। वो खुदा के बंदो, अगर अपने बच्चों के लिए भी आपका रवैया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों की तरबियत इस तरह की थी कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स को किसी सूबे के किसी ओहदे पर मुकर्रर करना चाह रहे थे। तो जनाब उमर उस बंदे के घर बैठे हुए थे, उसका छोटा सा बच्चा आ गया खेलता खेलता, कपड़े मिट्टी से भरे हुए, तो अपने कागजात तैयार हो रहे थे, उस आदमी को तैनात किया जाने लगा। तो आते जब उसने अपने अब्बा जी को अब्बा जी कह के करीब होना चाहा तो कहने लगा चल दौड़ जा अम्मा के पास। बच्चे को भगा दिया और जनाब उमर से कहने लगा मैंने नहीं कभी बच्चों को इतना करीब किया, मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूं, ड्यूटी सही करके करता हूं। जनाब फारूक आजम फरमाने लगे ये कागजात देना मुझे। वो कागजात दिए तो जनाब उमर ने पकड़ के फाड़ दिए। फरमाया तू इस सौदे के काबिल नहीं, जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता सूबे के बच्चों से कैसे प्यार करेगा। जिसके दिल में अपने बच्चों के लिए दर्द नहीं है, उससे यह तवक्को रखी जाए कि वो दूसरों के बारे में खैर सोचेगा। तो आप कोई भी हैं, आप कहीं भी हैं, और फिर हमारा एक मसला और भी है कि बाहर की सारी टेंशनें उठा के घर ले आते हैं, सारी बच्चों को ले जाओ, मैं आजकल बड़ा परेशान हूं। भाई तू होगा परेशान, पर बच्चों को तेरी जरूरत है। तू नीरा ताजर नहीं है, तू नीरा दुकानदार नहीं है, तू नीरा मुलाजम नहीं है, तू बाप भी है, इनको भी तेरी हाजत है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को टाइम दें और फिर दूसरा उनसे मोहब्बत करें। हर वक्त की डांट डपट, हर वक्त का शिकवा, हर वक्त की वो। एक बुजुर्ग मेरे पास बच्चे को दम कराने ले आए, तो 5-7 साल की उम्र की बच्चे की अगर 60-70 शिकायतें भी आपके पास हो तो ये खतरनाक पहलू है। वो कहने लगे जी जिद्दी भी बड़ा है, बाकी बच्चे ठीक थे, ये इनफरादी भी बड़ा है और ये तंग भी बड़ा करता है और नाफरमान भी है। तो मैंने कहा आप इसके सामने ये सारी बातें करें ताकि ये पक्का हो जाए कि मैं इसी तरह का ही। अच्छा काबिल डॉक्टर तो मरीज का इलाज करता है, उसे परेशान नहीं करता। तो हम क्या मिजाज बना लेते हैं कि कह कह के बच्चे को बागी कर देते हैं। वो बेचारा समझता है कि ये भाई अच्छा है, फर्मा बरदार है, मैं नालायक हूं, वो बिल्कुल साइड कर जाता है। बच्चों की तबीयतों में बगावत पैदा, आप उनसे प्यार करें, लहजा शफकत वाला इख्तियार करें। आप देखें ना मेरे नबी पाक का क्या हाल है, कुर्बान जाएं। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और शहजादे कंधों पे सवार हो गए। इधर देखो मेरी तरफ, नमाज पढ़ने के दौरान इतनी लंबी नमाज, सजदा हुजूर ने कर दिया कि सहाबा फरमाते हमें ख्याल आया कि अल्लाह का हुक्म तो नहीं आ गया। इतना लंबा सजदा
लेकिन जब नमाज मुकम्मल हुई तो हमारे चेहरों पे सवाल था, तजस्सुस था कि हुजूर इतनी लंबी नमाज। फरमाया वो हसन और हुसैन मेरे कंधों पे सवार हो गए थे। मैंने कहा जरा खुद ही उतर जाएंगे फिर ही सजदे से सर उठाऊंगा। अल्लाह करे आप इस वारफ्तगी को। और सही बुखारी में हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी नवासी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, ये जनाब ज़ैनब जो हुजूर की सबसे बड़ी बेटी हैं, उनकी बेटियां जनाब उमामा, उनके बारे में बुखारी में मौजूद है कि हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए आते थे तो बच्ची को भी उठा के ले आते थे साथ, और हुजूर कयाम करते तो बच्ची बाहों में होती, रुकू और सजदा करते तो नीचे खड़ा कर लेते। ये मोहब्बत बच्चों के साथ नमाज के आलम में भी, अहले बैत अतार के साथ ये प्यार करके नबी पाक ने मुझे तुझे समझाया है कि इन बच्चों को तेरी जरूरत है, इनका बचपना फूल है और इस फूल को जरूरत है कि तू इनसे प्यार करे। और इमाम अली मकाम की याद मनाने वालों, हुजूर का अहले बैत से प्यार करना सबक भी तो देता है ना, उससे फैजान भी तो पाओ ना, उससे अपने बच्चों के लिए खैरात भी तो इकट्ठी करो ना। और फिर तीसरी बात, मोहब्बत भी होगी लेकिन उस मोहब्बत में तरबियत भी होगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी सहूलियात घर में ले आना ही असल काम है, बच्चों को तामीर करना है, घर तामीर नहीं करना। फकत बंगला और कोठी नहीं बनानी, बच्चों को तामीर। जिन लोगों के बच्चे काबिल हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम शदीद मोहब्बत फरमाते अहले बैत अतार से, लेकिन उसके साथ साथ जो तरबियती मामलात थे, जो समझाने का तरीका था, जहां बच्चों की तरबियत करनी है, हम लोग क्या करते हैं? बच्चों की तरबियत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि माँ बाप खुद अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदले। अगर हम अपने आप को बदलते नहीं तो हम ये कहें कि मैं 20 मिनट लेक्चर दूंगा और मेरे बच्चे मेरी तकरीर से फैज याब होंगे, तो भाई ये लेक्चर बाहर चलेगा, घर में नहीं चलता। आपको अमलन हमारे ना गली से एक नौजवान गुजरा करता